हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे हैं आयनिक सॉलिड, उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो लैटिस डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लैटिस डिफेक्ट या क्रिस्टल या जालक त्रुटि, इसमें क्या होता है कि जैसे जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो जैसे आयनिक क्रिस्टल है तो उसमें आयनिक क्रिस्टल में कैटायन और जो एनायंस होते हैं उनकी पोजीशन निश्चित होती है, यानी उनका अरेंजमेंट एक सिमेट्रिकली होता है, यानी एक व्यवस्थित तरीके से जो कैटायंस और एनायंस हैं वो लैटिस में उपस्थित होते हैं और कैटायंस जो होते हैं वो एनायन के चारों तरफ होते हैं, जबकि जो एनायंस हैं वो कैटायन से घिरे हुए होते हैं। यानी जो एक आयन है वो विपरीत आवेशित जो आयन होते हैं उनके द्वारा घिरा हुआ होता है और उनकी जो अरेंजमेंट है वो एक व्यवस्थित होता है, सिस्टमेटिक होता है। तो अगर मान लीजिए कि जो लैटिस है उसमें अरेंजमेंट एकदम सिस्टमेटिक तरीके से है तो वो एक आइडियल क्रिस्टल कहलाता है। आइडियल क्रिस्टल कहलाता है क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है। और आइडियल जो क्रिस्टल होंगे वो जनरली परम शून्य ताप पर ही इस प्रकार की संरचना होती है कि वो ऐसे क्रिस्टल आइडियली हो, उसके लिए परम शून्य ताप पर ही ऐसी संभावना होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक आदर्श क्रिस्टल वो ही होता है जिसका कि टेम्परेचर परम शून्य ताप के अनुरूप होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि परम शून्य ताप पर जो हीट वाइब्रेशंस हैं, जो कंपन होता है एटम्स या कणों के मध्य, कणों में वो जीरो हो जाता है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर पर कंपन या हीट वाइब्रेशंस नहीं होती हैं, जिसके कारण जो कैटायन और एनायंस हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस पर व्यवस्थित होते हैं। इसी वजह से एक आदर्श क्रिस्टल का निर्माण होता है। यानी आदर्श क्रिस्टल का निर्माण परम शून्य ताप पर ही संभव होता है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हीट वाइब्रेशंस बढ़ने लगती हैं। आयनों में हीट वाइब्रेशंस बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण कुछ आयन अपनी पोजीशन से अलग हट करके और दूसरी जगह लैटिस में ही या लैटिस के बाहर व्यवस्थित हो जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण जो लैटिस होता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, दोष आ जाता है, और इसी को हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। जो या लैटिस डिफेक्ट कहते हैं। जो लैटिस डिफेक्ट है वो निम्न प्रकार का होता है। पहला है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा है रासायनिक अशुद्धि दोषी। मतलब जैसे जो अगर मान लीजिए कोई अदर केमिकल है वो उसमें मिक्स कर दिया जाए तो भी उसमें जो डिफेक्ट है वो आ जाएगा। सबसे पहला है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जो त्रुटि होती है या जो धनायन और ऋणायनों की संख्या में कमी जो होती है वो उसी अनुरूप में होती है जिस अनुरूप में उस आयनिक जो क्रिस्टल सॉलिड है उसका एक जो रासायनिक सूत्र होता है उसके अनुरूप। जैसे कि मान लीजिए कि NaCl एक आयनिक सॉलिड है, तो उसमें अगर कोई कमी होगी तो जितने जैसे Na+ यानी सोडियम जो कैटायन है वो अगर 1 कम होता है
तो उसी अनुपात में यानी एक ही क्लोराइड एनायन कम होगा। इसी प्रकार से जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 होता है, यानी इसमें जो आयनों का रेशो होता है 1 या 1:2 होता है, 1:2। तो इसमें एक मैग्नीशियम कैटायन यदि कम होगा तो 2 क्लोराइड एनायन कम होंगे उसी अनुपात में, जिस अनुपात में उसका रासायनिक सूत्र होता है। तो इस प्रकार का जो दोष होगा वो स्टाइक्योमेट्रिक या स्टाइक्योमितीय दोष कहलाता है, या स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। अब जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है कि शॉर्टकी डिफेक्ट, इसे हम लैटिस वैकेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इस वैकेंसीज या वॉइड्स बन जाती हैं इस तरह के डिफेक्ट्स में। इसमें क्या होता है कि रासायनिक सूत्र के अनुरूप ही धनायन या ऋणायन जो होते हैं उनकी संख्या में कमी होती है। धनायन या ऋणायन की संख्या में उतनी ही कमी होती है जितनी की उसी अनुपात में कमी होती है जिस अनुपात में रासायनिक सूत्र होता है या केमिकल फॉर्मूला होता है। और कमी के कारण जिस स्थान पे कैटायन और एनायंस हैं वहाँ से वो निकल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, रिक्तिका या वर्ड्स बन जाती हैं, जिसके कारण इस प्रकार के दोष को हम लैटिस वैकेंसीज भी कहते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट या लैटिस वैकेंसीज एक ही होता है, इनका दो मतलब एक ही तरह का एग्जाम्पल है ये। जैसे कि हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया है जिसमें एक AB आयनिक क्रिस्टल सॉलिड दिखाया गया है। इसमें एक जो A कैटायन है वो अनुपस्थित है, वर्ड बना रहा है, तो एक ही B- या B एनायन अनुपस्थित है, तो वर्ड बन गई है। तो इसी कारण से क्या होता है कि रिक्तिका बन जाती है या वैकेंसीज बन जाती है, इसीलिए इसको लैटिस वैकेंसीज भी कहते हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल लैटिस है, वहाँ पे जो एनायंस और कैटायंस हैं उनकी संख्या में कमी हो रही है। तो यानी उसके घनत्व यानी शॉर्ट की डिफेक्ट आने पर क्या होता है, जो आयनिक क्रिस्टल सॉलिड होता है उसके डेंसिटी में कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो एनायंस और कैटायंस हैं वो वहाँ पे है ही नहीं, जालक में बाहर हैं, जालक से बाहर हैं। तो इस तरह के क्रिस्टल जालक को हम शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट जनरली उन आयनिक क्रिस्टल सॉलिड्स में होते हैं जिनमें कि कैटायन और एनायंस का आकार लगभग बराबर होता है, 19-20 का अंतर होता है, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे NaCl या सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, इस तरह के जो आयंस होते हैं जिनमें कि कैटायन और एनायंस का जो साइज है या रेडियस है वो उसमें ज़्यादा अधिक अंतर नहीं होता है, तो उनमें शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। अब वॉइड्स के कारण ये वॉइड्स क्या होती है, चलनशील होती है, मूवेबल होती है। कैसे कि जैसे एक वॉइड बनी तो उस वॉइड पर अगर जैसे वहाँ पे अगर मान लो कैटायन उपस्थित था तो वो वॉइड आसपास का कोई कैटायन है वो उसको भरने की कोशिश करेगा, तो वो अपनी पोजीशन, जो कैटायन है वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। जहाँ से पोजीशन उसने चेंज करी अब वहाँ पे एक रिक्तिका बन गई। अब जहाँ पे रिक्तिका बनी वहाँ पे कोई और कैटायन आ जाएगा, तो वॉइड जो होती है वो मूवेबल होती है इस तरीके से, जिसके कारण क्या होता है, जो चार्ज होता है, क्योंकि जो कैटायन और एनायंस हैं उन पे चार्ज उपस्थित होता है, तो जो चार्ज है वो मूव हो रहा है, यानी उसमें एक कंडक्टिविटी आ जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि शॉर्ट के डिफेक्ट के कारण जो आयनिक क्रिस्टल सॉलिड होते हैं उनमें आयनिक चालकता पाई जाती है, क्योंकि शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हो रहा है, जो कैटायंस और एनायंस हैं वो वॉइड को भरते जाते हैं, लेकिन वो जहाँ कैटायंस
एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा कर के वॉइड को भरता है, तो जहाँ पे वो पहले था वहाँ पे वॉइड बन जाएगी। तो इस तरीके से चार्ज मूवेबल होता है, जिससे उनमें आयनिक जो कंडक्टिविटी है वो आ जाती है। अब दूसरा जो प्रकार का जो डिफेक्ट है स्टाइकियोमेट्रिक दोषों में, वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसे हम लैटिस इंटरस्टिशियल भी कहते हैं, क्योंकि जो अंतराकाशी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे कैटायंस आ जाता है, इसीलिए हमें इसे जालक अंतराकाशी दोष भी कह सकते हैं। तो इस त्रुटि में क्या होता है, इसमें मुख्य बात ये होती है कि कैटायन और एनायंस के बीच में को जो साइज का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो एनायंस की तुलना में कैटायंस का साइज काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम होता है, जिसके कारण जो एनायंस के बीच में जो रिक्त स्थान या जो वॉइड बनती है या अंतराकाशी जो क्षेत्र बनता है वहाँ पे जो कैटायन है वो आसानी से आ जाता है। इसमें कैटायंस और एनायंस की संख्या में कोई कमी नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है, जो कैटायंस कोई जालक में कोई पर्टिकुलर कोई 2 या 4 जो भी हैं वो कैटायंस अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी कमी नहीं होती, वो जालक को छोड़ करके नहीं जाते। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो घनत्व है उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता है। शॉर्ट के डिफेक्ट में तो जो जालक की जो डेंसिटी है या क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होती है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में डिक्रीज़ नहीं होती है, ना ही बढ़ती है ना घटती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि जो साइज है कैटायन का वो काफ़ी छोटा होता है एनायन की तुलना में, है ना। इस वजह से जो अंतराकाशी जो क्षेत्र होता है वो इतना होता है कि कैटायन उसमें आ सके। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, जिंक सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड है, वो इस प्रकार के की त्रुटि को दर्शाते हैं।